नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच भारत। मैं हूं सावन कन्नौजिया। देश के हालात दिन पे दिन बदल रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। ऐसे में क्या सोचते हैं भारत के युवा? क्या प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाएंगे या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ अच्छा कर दिखाएगी? बच्चों से बातचीत करते हैं कि क्या सोचते हैं वो प्रधानमंत्री जी के बारे में। आपका नाम क्या है? दिशा अग्रवाल। दिशा, क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री इस बार हैं, क्या थर्ड टाइम भी वो आएंगे या राहुल गांधी को आप पीएम देखते हैं? एज माई पर्सनल रिव्यू मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करें। क्यों? उनके द वे ऑफ वर्किंग इज़ टू गुड। हम देख सकते हैं कि हम पहले के कंपैरिजन में अब गर्ल्स आर सेफर। हम अपनी हम आफ्टर दिन ढलने के बाद भी हम इजीली जा सकते हैं सड़कों पे। वी फील सेफ। कुछ एरियाज़ मेरठ में ऐसे थे कि आफ्टर हम अंधेर होने के बाद हम प्रेफर नहीं करते थे उस एरिया से जाना, क्योंकि वो सेफ़ नहीं लगता था हमें। बट अब इट्स सेफ़र। और रोड की कनेक्टिविटी, रोड की लेवल हमारे इंडिया में काफ़ी चेंज हो गया और काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन विपक्ष ऐसा बोल रहा है कि इस बार पीएम मोदी को हरा के रहेंगे। मेरे पर्सनल व्यू में तो इट्स वेरी हार्ड। देखिए, राहुल गांधी जी के साथ मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि उनकी पार्टीज़ का एजेंडा कुछ क्लीन नहीं है। अगर आप उनसे बात करें या आप उनसे किसी भी उनकी कोई भी स्पीच उठा कर देखें, आई डोंट कमेंट ऑन द पर्सन, बट उनकी तरफ से कुछ एजेंडा क्लियर नहीं लगता कि हाँ हम देश के लिए ये करना चाहते हैं। वो बस हवा में कि डेमोक्रेसी खतरे में है और मोदी जी को हटाना है। ठीक है। ओपोजिशन ऐसा बोल रहा है कि पीएम मोदी ने 10 सालों में कोई रोजगार नहीं दिया, देश के युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, रील चला रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ रोजगार नहीं मिला है देश को? देखिए, देश एक बहुत रोज़गार मैं मानती हूँ, भारत एक बहुत बड़ा देश है। आप सिर्फ एक छोटी सी 100 जनों का हिसाब लेकर नहीं डिसाइड कर सकते ना कि पूरे देश में क्या चल रहा है। सर्वेस हम 100 जनों पे नहीं कर सकते, हमें लाखों पे करना पड़ता है। अब रही बात रोज़गार की, जैसे जैसे देखिए मैं मानती हूँ रोज़गार पहले से बहुत बदल गया है, लेकिन आजकल जैसे वो ऑपोजिशन कह रहे हैं रील चला रहे, रील में भी तो हम रोज़गार ढूंढ ही रहे हैं। उसमें भी ई-कॉमर्स, मार्केटिंग, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता सिर्फ लोग युवा रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। एक बात बताइए, राहुल गांधी को जानते हैं आप? जी। कैसे लगते हैं आपको अगर पीएम कैंडिडेट की रेस में वो आ जाए? देखिए, एज अ लीडर ही इज़ वेरी एफ्लुएंट, वो अच्छा बोलते हैं, बट एज अ पॉलिटिशियन मैं उन्हें इमेजिन नहीं कर पाती। एज अ पीएम फेस मैं उन्हें इमेजिन नहीं कर पाती, क्योंकि वो हमेशा से हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसे एक पार्टी के एजेंडाज होते हैं, या जैसे अगर हम बीजेपी को लें तो पिछले कई साल से वो राम मंदिर 370 एब्रोगेशन के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास एक एजेंडा है, एक अम्ब्रेला है कि हम ये करना चाहते हैं। बट अगर आप कांग्रेस को देखें तो उनका हर 5 साल में कुछ बदल जाता है। आई डोंट सपोर्ट कि वो ट्रिपल तलाक दे वांट कि मोदी को हटाएंगे बस। हाँ, उनके लिए इस समय करंटली अगर व्हाट आई बिलीव इज, अगर बीजेपी की 270 से नीचे सीट्स आती हैं तो वो उस चीज़ को भाई बहुत बड़ी विक्ट्री मानेंगे कि उनकी कम सीट्स आई हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के एक लीडर हैं दिग्विजय सिंह जी, उनका एक नया बयान सामने आया। वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाजपा के लिए, मोदी सरकार के लिए रोजगार महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए रामलला महत्वपूर्ण है, कि वो आगे बस खुश हो जाओ। देखिए, मैं एक हिंदू हूँ और मैं बहुत खुश थी राम मंदिर के डिसीजन से। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी था। देखिए, आप हर चीज़ को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है। अब रोज़गार जितना युवा के लिए ज़रूरी है, उतना ही उस युवा के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसकी भी लोग सुन रहे हैं। क्योंकि देखिए, युवा है, हमारा खून ज़्यादा गर्म होता है, हमें चीज़ें जल्दी हम भड़काए में आ जाते हैं। बट आई पर्सनली फील कि रामलला का आना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। ये शो करता है कि हाँ, हर इंसान को, हर कम्युनिटी को एक इक्वल राइट है। अच्छा, विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है कि जब तक विपक्ष में रहो तब तक सबके सब चोर हैं और सब घोटालेबाज हैं, लेकिन जब भाजपा में आ जाएं तो सब वॉशिंग मशीन धुल के साफ हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये बात सही है कि भाजपा तब तक तो आरोप लगाती रहती है, लेकिन अपनी पार्टी में आ जाए तो सारे आरोप बंद हो जाते हैं? देखिए, पहले तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और दूसरा हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि कांग्रेस ने कितने घोटाले किए हैं। ठीक है, वो लिस्ट लेकर घूमते हैं अमित शाह जी। बट अगर मैं उस एक पॉलिटिकल एंगल से भी निकाल दूँ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें घोटाले हुए हैं, और बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ प्रोमिनेंट घोटाला सामने नहीं आया है। और अभी फ़िलहाल क्या कहते हैं, रेड्स में पैसे पकड़े जा रहे हैं, तो वो भी एक क्वेश्चन क्रिएट करता है वोटर के दिमाग में कि एक्चुअली ये पैसा आ कहाँ से रहा है।
तो वो चीज़ थोड़ी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बैड लाइट में डालती है कि उनके यहाँ घोटाले होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी के हो रहे हैं तो वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो उनके पकड़े जा रहे हैं तो वो दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको पीएम मोदी की हैट्रिक इस बार होगी? पीएम में जैसा फ्लो इस समय चल रहा है, पब्लिक में जो भी चीज़ें देखी जा रही हैं, उस हिसाब से लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा मोदी बनेंगे। तीसरी बार। क्या लगता है आपको, कुछ काम वाम किया है कि बस राम के नाम पर इस बार आने वाले हैं? ये राम के नाम पे बहुत ज़्यादा वोट, अधिकतर वोट तो राम के नाम पे ही पड़ने वाली हैं, बट काम भी बहुत सारी चीज़ों में दिखती आई हैं। हाँ। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में डेवलपमेंट भी दिखा है, और एजुकेशन के फील्ड में, और अभी फ़िलहाल में हमने देखा एजुकेशन के लिए करीब 3200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। कई सारी नई IITs, NITs, IIMs ओपन किए हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गोरखपुर देवरिया। गोरखपुर के रहने वाले हैं, बाबा के गढ़ से हैं आप? जी। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या गुंडाराज कम हुआ उत्तर प्रदेश में? गुंडा राज कुछ हद तक कम हुआ है, बट उतना नहीं। उतना नहीं हुआ है। अच्छा, क्या इम्प्रूवमेंट्स आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले सालों में? सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट ये एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत दिखने को मिली हैं। आपको ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो CM उत्तर प्रदेश के हैं वो PM बन सकते हैं? वो गढ़ से उनके अंदर बन तो सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, अगर वो PM की रेस में लाया जाए तो PM बन सकते हैं क्या वो? भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छा स्टेप था उनका, जो कि बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया एक साथ किया है। जी। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने नाम रखा, भारत टूटा कब था? भारत उन्होंने नाम रखा है ना, खैर ठीक है। आपको क्या लगता है PM मोदी की हैट्रिक लगने वाली है? जी बिल्कुल। क्यों लगेगी? अरे जिस हिसाब से आपने देखा है कि हमारे देश में सारे विकास हुए हैं, हर जगह पे विकास हुए हैं, और बाकी राम मंदिर हमारा इतना बड़ा मुद्दा था, उसे सॉल्व किया उन्होंने, तो इससे लगता है सब देख के ही लगता है कि उनका हैट्रिक लगने वाला है। नहीं तो राम के नाम पर जीतेंगे या काम भी किया है? नहीं, काम भी किया है, हर जगह से काम किया उनने। क्या काम करे कुछ? शिक्षा में देखिए आपने, स्वास्थ्य में देखिए, हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े एम्स बनवाए हैं कहाँ उनने। के रहने वाले हैं? रायबरेली, उत्तर। रायबरेली के रहने वाले, वाह। अच्छा, वो सीट तो सोनिया गांधी की सीट थी रही, कांग्रेस की सीट रही। क्या लगता है, क्या रायबरेली का गढ़ जीतेंगे फिर से? हाँ जी, अब की बिल्कुल बार, अब की बीजेपी आएगी रायबरेली में, आपकी आएगी। अरे कांग्रेस हमारे, आप एक ही गढ़ है उनका, रायबरेली था, लेकिन उसमें भी आप जाके देखिए ना, तो वहाँ पे भी कांग्रेस का काम। कौन सांसद है आपका? सांसद का नाम पता है आपको? जी, सोनिया गांधी ना। सोनिया गांधी जी है। अब वो हट गई वहाँ से, वो राज्यसभा चुनाव लड़ रही हैं। जी। क्या लगता है आपको, क्या PM सोनिया गांधी के नाम पे अभी तक जीतते रहे थे, लेकिन अब की बार हटी हैं, तो अब की बार तो रायबरेली भी उनका गढ़ टूटेगा, जैसे राहुल गांधी का टूटा था वैसे। रायबरेली में कुछ काम हुआ है, विकास हुआ है बीजेपी के आने के बाद या सोनिया गांधी के टाइम पे? जी, बीजेपी के आने के बाद से ही हमारे विधायक जो हैं वो बीजेपी से हैं, सलोन उससे तहसील से, उनने ही हमारे में तहसील में बहुत सारा काम करवाया, अच्छे काम करवाए। सोनिया गांधी ने काम नहीं करवाया? जी, अब सांसद थी तब तक उनका काम तो जैसे नॉर्मली PM उससे वित्त मिलता था, उससे करवाते थे सभी काम, वैसे नॉर्मली करवाया गया था, बट उतना अच्छा था नहीं।